स्पाई वर्ल्ड की सबसे डेंजरस बात ये नहीं होती कि एजेंट मर सकता है। असली डेंजर ये होता है कि कभी कभार एजेंट को मालूम ही नहीं होता कि असली दुश्मन कौन है। और आज की इस हॉलीवुड स्पाई थ्रिलर लिस्ट में हम बात करेंगे CIA, MI6 और सीक्रेट ऑपरेशन की, उस दुनिया की जहां पर ट्रस्ट करना सर्वाइव करने के लिए सबसे ज्यादा मुश्किल हो जाता है। और बिलीव मी फ्रेंड, लास्ट वाली सीरीज का सस्पेंस आपका दिमाग हिला देगा। जब एक फॉर्मर ब्रिटिश सोल्जर की लाइफ दुनिया के सबसे डेंजरस आर्म डीलर के साथ टकराती है, तब शुरू होता है एक डेडली अंडरकवर ऑपरेशन। टॉप 7 पे आती है द नाइट मैनेजर। ये एक क्राइम ड्रामा सीरीज है जो 2016 में आई थी। स्पाई थ्रिलर फैंस के लिए हिडन जेम से कम नहीं है। स्टोरी फॉलो करती है जोनाथन को, जो एक लग्जरी होटल में नाइट मैनेजर का काम करता है, लेकिन एक सीक्रेट मिशन के अंदर चलते उसे इंटरनेशनल स्पाई डीलर रिचर्ड के एम्पायर में घुसना पड़ता है। कि रिचर्ड सिर्फ क्रिमिनल नहीं बल्कि एक साइकोलॉजिकल डेंजरस आदमी भी है, और जैसे जैसे जोनाथन उसके क्लोज जाता है उसकी आइडेंटिटी रिवील होने का खतरा उतना ही बढ़ता चला जाता है। सीरीज में आपको सस्पेंस स्लो बर्न देखने को मिलेगा। जैसे जैसे स्टोरी बिल्डअप होती जाती है इंटरेस्ट बढ़ता चला जाता है, लेकिन हर एपिसोड के बाद डिफिकल्ट होते चले जाते हैं। टॉम हिडलस्टन और लॉरी की एक्टिंग नेक्स्ट लेवल की देखने को मिलती है, स्पेशली उनके टेंस और माइंड गेम वाले सीन में। सिनेमेटोग्राफी, लग्जरी लोकेशन और रियलिस्टिक एटमॉस्फेयर इसे टिपिकल एक्शन शो से बिल्कुल अलग बनाता है। पेसिंग आपको थोड़ी स्लो फील हो सकती है, लेकिन पे ऑफ सेटिस्फेक्शन लेवल का देखने को मिलेगा। अगर साइकोलॉजिकल माइंड गेम सीरीज पसंद है तो ये आपको डेफिनेटली देखनी चाहिए। IMDb रेटिंग 8 है। जब एक सोल्जर सालों बाद वॉर जोन से वापस लौटे, पर एक CIA ऑफिसर को उस पर शक हो जाए कि हीरो ने टेररिस्ट बन चुका है, तब शुरू होता है एक डेंजरस साइकोलॉजिकल गेम। टॉप 6 पे आती है होमलैंड, जो आई थी साल 2011 फॉलो करती है CIA ऑफिसर कैरी मैथिसन को, जो कि बिलीव करता है कि अमेरिकन मरीन सो निकोलस एक्चुअली एनिमी के इन्फ्लुएंसर में आ चुका है। प्रॉब्लम ये है कि उसके पास कोई अभी प्रूफ नहीं है, और धीरे धीरे उसका ये ऑब्सेशन उसका बिगेस्ट वीकनेस बन जाता है। इसका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है उसका माइंड गेम, सस्पेंस, और हर कैरेक्टर कुछ ना कुछ छिपा रहा है। अंत तक ये समझ में नहीं आता कौन सच है और कौन झूठ। क्लियर डेंस की परफॉर्मेंस एब्सोल्युटली फिनोमिनल है। उनका इंटेंस और अनस्टेबल कैरेक्टर सीरीज को नेक्स्ट लेवल रियलिज्म का बना देता है। डेमिस लुइस का शांत और मिस्टीरियस बिहेवियर प्योर टेंशन क्रिएट करता है। वहीं आपको इसमें हैवी एक्शन देखने को नहीं मिलेगा। सीरीज का फोकस साइकोलॉजिकल प्रेशर, सर्विलेंस, पॉलिटिक्स और बिट्रे पर ज्यादा दिखाया गया है। अगर आपको स्लो बर्न थ्रिलर, CIA ऑपरेशन और अनप्रेडिक्टेबल स्टोरी टेलिंग पसंद है तो होमलैंडर एक मस्ट वॉच सीरीज हो सकती है। इसकी IMDb रेटिंग 8.5 पे आती है। स्लो हॉर्स। जब एक MI5 के फील्ड एजेंट को यूजलेस डिपार्टमेंट में भेज दिया जाता है, तब किसी को आइडिया नहीं होता कि वो एक दिन पूरे देश को बचाएगा। ये सीरीज आई थी साल 2022 में। स्टोरी फॉलो करती है स्लॉग हाउस को, जहां एक एजेंट को भेजा जाता है क्योंकि उसने अपने करियर में एक बहुत बड़ी गलती कर दी होती है। लेकिन एक डेंजरस किडनैपिंग केस के पास से ये रिजेक्टेड एजेंट सडनली एक रियल कॉन्स्पिरेसी के बीच में फंस जाता है। सीरीज का बिगेस्ट प्लस पॉइंट है इसका रियलिस्टिक और स्पाई एटमॉस्फेयर, साथ ही इसका डार्क ह्यूमर और गैरी ओल्डमैन की एक्टिंग एब्सोल्युटली ब्रिलियंट है। उनका लेजी बट जीनियस कैरेक्टर हर सीन को इंटरेस्टिंग बनाया था। यहाँ आपको फ्लैशी एक्शन से ज्यादा स्मार्ट राइटिंग और सस्पेंस के ऊपर फोकस देखने को मिलेगा। पेसिंग थोड़ी स्लो लग सकती है, बट ओवरऑल कहूँ तो टेंशन प्लस स्पाई वाइब आपको काफी देखने को मिलेगी, जो कि सीरीज आपको एडिक्टिव फील हो। तो अगर आपको इंटेलिजेंस स्पाई थ्रिलर जहां आपको रियल वाइब देखने को मिले तो ये सीरीज डेफिनेटली देखनी चाहिए। टॉप 4 पे, जब एक टेररिस्ट अटैक को रोकने के लिए सिर्फ 24 आवर्स ही हो तो हर सेकंड इंपॉर्टेंट हो जाता है। सीरीज है 24। ये एक लेजेंडरी स्पाई थ्रिलर सीरीज है जो आई थी साल 2000। ये सीरीज टेलीविजन हिस्ट्री की आज भी मोस्ट इंटेंस एक्शन सीरीज में काउंट की जाती है। स्टोरी फॉलो करती है CTU एजेंट जैक बाउर को, जो हर सीजन में देश को टेररिस्ट अटैक, पॉलिटिक्स, कॉन्स्पिरेसी और डेडली थ्रेट से बचाने के लिए आगे रहता है। सीरीज की सबसे यूनिक बात है इसका रियल टाइम फॉर्मेट, जो हर एपिसोड के अंदर एक्चुअली 1 घंटे को दिखाया जाता है, जिसकी वजह से टेंशन हर टाइम बिल्ड होती रहती है। साथ ही कीफर साउथलैंडर ने जैक के रोल में एब्सोल्युटली आइकॉनिक परफॉर्मेंस दी है। अग्रेसिव लुक और फियरलेस कैरेक्टर पूरे शो की जान है। सीरीज में एक्शन, इंट्रोगेशन सीन और अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट देखने को मिलते हैं, जो चीज को काफी पावरफुल बनाते हैं। इसका सस्पेंस और इंटेंसिटी आपको नेक्स्ट लेवल पर देखने को मिलेगा। अगर आपको फास्ट पेस मिशन, नॉन स्टॉप एक्शन और इंटेंस सस्पेंस वाली सीरीज चाहिए तो ये बिग बेस्ट चॉइस है। जब तो रशियन स्पाई सालों तक अमेरिका में नॉर्मल हस्बैंड वाइफ बनकर रह रहे होते हैं और उन्हें कोई पकड़ नहीं पाता, फिर शुरू होता है डेंजरस स्पाई वर्ल्ड का एक खेल। टॉप 3 पे आती है द अमेरिकन स्पाई। ये एक साइकोलॉजिकल ड्रामा शो है जो आया था साल 2013 में। कहानी फॉलो करती है एलिजाबेथ और फिलिप्स को, जो कि सीक्रेट सिक्योरिटी एजेंट होते हैं। सब कुछ नॉर्मल चल रहा होता है। प्रॉब्लम तब स्टार्ट होती है जब एक FBI एजेंट उनके घर के पास शिफ्ट हो जाता है। सीरीज में आपको साइकोलॉजिकल टेंशन, इमोशनल डेप्थ देखने को मिलती है। यहाँ एक्शन से ज्यादा ट्रस्ट, बिट्रे और सीक्रेट आइडेंटिटी को दिखाया गया है। यहाँ इसकी प्रेसिंग आपको थोड़ी स्लो फील हो सकती है, बट इसका रियलिज्म और राइटिंग नेक्स्ट लेवल देखने को मिलेगी। आपको एक्टर की परफॉर्मेंस की तो इसमें आपको कैरी रसूल और मैथ्यू रईस की एक्टिंग फिनोमिनल देखने को मिलेगी। सस्पेंस हर एपिसोड में बिल्ड होता दिखता है, जिसकी वजह से कहानी और भी ज्यादा एंगेजिंग हो जाती है। अगर आपको माइंड गेम और स्टोरी टेलिंग पसंद है तो आप इस सीरीज को एक बार ट्राई कर सकते हैं। इसकी IMDb रेटिंग 8.4 है। जब एक मशीन फ्यूचर पर क्राइम प्रेडिक्ट करने लगा और गवर्नमेंट इसे छुपाने की कोशिश करे पूरी दुनिया से, तब स्टार्ट होता है एक डेडली सर्विलेंस का गेम। पे आती है पर्सन ऑफ इंटरेस्ट। सीरीज आई थी साल 2011 में। इसमें आपको स्पाई थ्रिलर के साथ साइंस फिक्शन और सस्पेंस का ब्लेंड मिक्स देखने को मिलेगा। स्टोरी फॉलो करती है एक ex-CIA एजेंट को, जॉन को, जो से एक मिस्टीरियस बिलियनियर एक सीक्रेट मिशन पर भेजता है ताकि क्राइम होने से पहले ही उसे रोका जा सके। लेकिन धीरे धीरे उसे पता चलता है कि इसके पीछे पावरफुल एजेंसियां और
हिडन कॉन्स्पिरेसी शामिल है। सीरीज का बिगेस्ट प्लस पॉइंट है इसका इंटेलिजेंट राइटिंग और इमोशनल डेप्थ। लीड एक्टर की साइलेंट एसेसिन वाली वाइब काफी ही पावरफुल लगती है। सस्पेंस कंटिन्यूसली बिल्ड होता रहता है जिसकी वजह से ये सीरीज और ज्यादा एंगेजिंग होती है। अगर आपको स्मार्ट स्पाई थ्रिलर और मिस्टीरियस स्टोरीज पसंद है तो ये सीरीज आपको एक बार कंफर्म देखनी चाहिए क्योंकि ये वर्थ वॉच सीरीज है। इसकी IMDb रेटिंग 8.5। टॉप 1 की बात करने से पहले वीडियो को लाइक करना, साथ ही इस वीडियो को शेयर करना अपने वेब सीरीज लवर्स फ्रेंड्स के साथ। स्पाई वर्ल्ड की सबसे डेंजरस चीज ये होती है कि एक एजेंट दूसरे की आइडेंटिटी में जीता और एक दिन खुद को ही भूल जाता है। टॉप 1 पे आती है द ब्यूरो। ये एक फ्रेंच स्पाई थ्रिलर सीरीज है जो आई थी साल 2015 में। क्रिटिक्स के अकॉर्डिंग ये अब तक की सबसे रियल स्पाई थ्रिलर सीरीज मानी जाती है। स्टोरी फॉलो करती है एक एजेंट को जो मिडिल ईस्ट में सालों तक अंडरकवर मिशन कंप्लीट करने के बाद फ्रांस वापस लौटता है। लेकिन प्रॉब्लम तब स्टार्ट होती है जब वो अपनी फेक और रियल आइडेंटिटी के बीच में फंस जाता है। फिर शुरू होता है एक साइकोलॉजिकल गेम जहां वो ट्रस्ट, लॉयल्टी और सर्वाइव करना भी उसके लिए अब मुश्किल होता चला जाता है। आपको ऑलमोस्ट रियलिस्टिक एटमॉस्फेयर देखने को मिलता है जहां आपको ओवर द टॉप एक्शन देखने को नहीं मिलते, बट सीरीज में आपको हर सीन इमोशन फील कराता है। लीड एक्टर की परफॉर्मेंस फिनोमिनल है, ऑपरेशन रियल फील होते हैं। बस सीरीज आपसे एक ही चीज डिमांड करती है, वो है आपका पेशेंस, क्योंकि इसका पेस काफी ही स्लो है। बट जब आप स्टोरी को बिल्ड होते हुए देखते हैं तो इसका सस्पेंस आपका माइंड हिलाकर रख देता है। आपको इंटेलिजेंस, रियलिस्टिक और साइकोलॉजिकल डीप स्पाई थ्रिलर फील कराती है। अब इस सीरीज को देखना है या नहीं देखना वो आप कमेंट करके बताना। इसकी IMDb रेटिंग 8.7। तो फ्रेंड्स ये थी टॉप 7 हाई रेटिंग इंटेलिजेंस स्पाई थ्रिलर। इस लिस्ट की सभी सीरीज मास्टरपीस है। इनमें से आप पहले कौन सी स्टार्ट करने वाले वो कमेंट करके बताना, या पहले कौन सी देख चुके हो वो भी कमेंट करना। वीडियो लाइक करना, साथ ही इस वीडियो को शेयर करना अपने वेब सीरीज लवर फ्रेंड्स के साथ। वैसे आपकी कौन सी बेस्ट हॉलीवुड स्पाई थ्रिलर सीरीज है वो कमेंट करके जरूर बताना। ऐसे ही मोर रिकमेंडेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना फॉर सपोर्टिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।